अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीशा अली बालाजी और आज हमारे पास जो पास पेपर है लेट के हवाले से वो है 2K24 का। और इसमें जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था 24 का, उसमें पूरा हमने जो अ, फरवरी वाला डिस्कस किया था और ये है अगस्त का। ठीक है, तो ये दूसरा पास पेपर है 2K24 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जीके का पोर्शन शुरू होता है 16 क्वेश्चन से। व्हेन डिड वर्ल्ड वार टू एंड? पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है वो ये है कि वर्ल्ड वार टू जो थी, ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में दो बड़ी जंगें हुई हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री में देखी जाए तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, जिसके बाद जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई और पूरी दुनिया में उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार बोली जाती है, ये 1914 से लेकर 1919 तक ये पहली वर्ल्ड वार लगी थी। और उसके बाद जो है 1939 से लेकर 1945 तक की दूसरी वर्ल्ड वार लगी थी। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको जो है पढ़ा जाता है या दुनिया की तारीख में प्रोमिनेंट है। तो उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें कंट्रीज मुलविस हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, तो इसी वजह से इनको वर्ल्ड वार भी बोला जाता है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी, इसमें एटम बम इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट टाइम दुनिया की हिस्ट्री में। और इतना डिस्ट्रक्टिव वो जो बम था वो यूएस ने इस्तेमाल किया था, अपने जो है जर्मनी के खिलाफ, जापान के खिलाफ, सॉरी। तो उसमें जो है ये वार उसके बाद एंड हुई थी और ये कब एंड हुई थी? 2 सितंबर 1945 को ये एंड हुई थी। उसके बाद अगला हमारे पास है 17 लार्जेस्ट सिटी ऑफ एशिया बाय पॉपुलेशन। कि हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसकी जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वाली जो सिटी है वो कौन सी है? तो वो है टोक्यो। टोक्यो सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वाली कंट्री है। ये जापान की जो है कैपिटल भी है टोक्यो। उसके बाद 18 फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। कि पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सबसे ज़्यादा तेज जो रोटेट करता है सोलर के या सूरज के इर्द गिर्द, तो वो कौन सा प्लेनेट है? तो वो है जुपिटर। जुपिटर ऑलमोस्ट 9 से 10 घंटे में जो है वो अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है, तो उस वजह से उसको फास्टेस्ट रोटेटिंग भी बोला जाता है। उसके बाद है 19 ईमेल स्टैंड्स फॉर। जो ईमेल हम यूज़ करते हैं हमारे मोबाइल फोन्स में, कंप्यूटर्स में, तो वो किस चीज़ का जो है शॉर्ट फॉर्म है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट हमारे पास 20 करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज। यूके या यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है वो कौन सी है? तो वो है पाउंड स्टेरलिंग। उसके बाद 21 हु वाज द फाउंडर ऑफ जमात इस्लामी। जो जमात इस्लामी जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी हमारे पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो इसका फाउंडर बेसिकली कौन थे? तो ये इसके फाउंडर थे मौलाना अबू अल मदूदी, जो इसके फाउंडर थे। उसके बाद 22 हीरान मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। हीरान मीनार जो है कौन सी पाकिस्तान की सिटी में मौजूद है? तो ये शेखुपुरा में मौजूद है। और ये एक पुराना जो है ये मीनार है, जो कि अकबर बादशाह के, जहांगीर बादशाह के दौर में ये बनाया गया था। उसके बाद 23 हु इज नेम्ड द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री। ये जो रोमांटिक पोइट्री है आज भी लिखी जाती है, तो उसका फादर इसको बोला जाता है, तो वह विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो है रोमांटिक पोइट्री के जो है फादर बोले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 24 हु वाज द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आफ्टर द ईद ऑफ मोनार्की इन 1979। कि ईरान में जब 1979 में रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जो मोनार्क सिस्टम, जो उससे पहले जो बादशाही निज़ाम वहाँ पर चल रहा था, उसको ख़त्म करने के बाद जो पावर में सुप्रीम लीडर आए, तो वो कौन थे? वो आयतुल्ला खुमैनी थे, जो कि पावर में आए थे। उसके बाद 25 डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल कॉजेज गोइटर। ये जो कौन सा मिनरल है जिसकी कमी की वजह से गोइटर का जो डिजीज होती है, प्रॉब्लम होता है, तो वह आयोडीन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद 26 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। के 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? तो वो 1000 मीटर्स होते हैं उसमें। उसके बाद 27 इन 1988 व्हेन गुलाम आज़ाद वाज प्रेसिडेंट हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जब 1988 में गुलाम आज़ाद खान प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो 1988 में।
उसके बाद 28 लोक विरसा म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी। ये जो लोक विरसा म्यूजियम है ये पाकिस्तान के कौन से शहर में मौजूद है, तो वो इस्लामाबाद में मौजूद है। ये बेसिकली टोटल पाकिस्तान के पूरे जो चारों सूबों के कल्चर्स हैं, पुराने हेरिटेज हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। ये जो है म्यूजियम, वहाँ पर सारी वो उसी कल्चर से है, सारे अपने पाकिस्तान के पूरे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद 29 हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। ये जो मॉडर्न मेडिसिन हम आज यूज़ करते हैं, जितनी भी ये पेनाडोल और जो भी सारी हम यूज़ करते रहते हैं, तो उसका जो फादर कौन है, फर्स्ट टाइम किसने ये इन्वेंट की थी साइंटिफिक वे से, वो हिप्पोक्रेट्स जो थे उन्होंने जो है, या हाइपोक्रेट्स उसको बोल दें, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, तो उन्होंने ये फर्स्ट टाइम जो है साइंटिफिकली ये जो मेडिसिन तैयार की थी, जो आज भी हम यूज़ करते हैं। उस आज तो काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, लेकिन वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने ये की थी, और ये ग्रीक थे। उसके बाद 13 द पाइन ट्री इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्लैग रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंस और रेजिस्टेंस। ये जो पाइन ट्री का सिंबल आज तो नहीं है यूएस की फ्लैग में, लेकिन प्रीवियस टाइम में ये होता था, और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, तो वो रिप्रेजेंट और इंडिपेंडेंस और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था। यानी कि जब उन्होंने आज़ादी की मूवमेंट चलाई, तो वो ये इंडिपेंडेंस और रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है, जो वहाँ पर कॉलोनियल पावर्स थे उनके खिलाफ उनकी जंग थी, तो वो रेजिस्टेंस भी उसमें शो होती है। ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंस और रेजिस्टेंस को। उसके बाद 31 हु सस्पेंडेड द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1977। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और वही इम्प्लीमेंटेड है, तो उसको 1977 में किसने सस्पेंड किया था, तो वो ज़ियाउल हक थे, जो उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर थे, और उन्होंने ही जो है इसको सस्पेंड किया था। उसके बाद 32 इन पाकिस्तान विच इज़ एन एंशिएंट रीजन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन का सबसे पुराना पाकिस्तान में रीजन है, वो कौन सा है, तो वो है पोटोहार प्लेट्यू, जो कि हमारा पंजाब का रीजन अटक है, वहाँ पर बेसिकली ये मौजूद है। उसके बाद 33 ऑन 1 अक्टूबर 1906 मुस्लिम पॉलिटिकल डेलीगेशन लेड बाय हु टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये 1906 में 1 अक्टूबर को जो है कौन सा पाकिस्तान का मुसलमानों का ये लीडर था, जिन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए जो है वहाँ पर डेलीगेशन को लीड किया था, तो वो थे आगा खान, सर आगा खान द थ्री इसको बोला जाता है। उसके बाद 34 यूनाइटेड नेशंस ओलिव ब्रांच इज अ सिंबल ऑफ। ए यूनाइटेड नेशन की जो ओलिव ब्रांच है, वो किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो पीस को रिप्रेजेंट करती है, यानी अमन को। उसके बाद 35 द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील इज़। ब्राज़ील का कैपिटल कौन सा है, तो वो ब्रासिलिया जो है इसका कैपिटल है। उसके बाद 39 इन प्लांट सेल्स व्हिच ऑर्गेनेल इज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल। कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल और क्लोरोफिल का अमल होता है, वो कौन से जो है सेल के ऑर्गन में होता है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट में। ये सारा जो फोटोसिंथेसिस और जो है क्लोरोफिल का सारा जो है होता है, वो अ, पूरा ऑर्गेनल जो परफॉर्म होता है वो वहीं पर होता है उसी। उसके बाद हमारे पास अगला पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है 37 नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। ये तो बहुत ही सिंपल सा है, चकोर इसको बोला जाता है, ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। इसके बाद 38 विच पाकिस्तान प्लेयर इज नोन एज पिंडी एक्सप्रेस। ये पाकिस्तान में कौन सा प्लेयर है जिसको पिंडी एक्सप्रेस बोला जाता है, तो पिंडी एक्सप्रेस बेसिकली किसको बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। पिंडी एक्सप्रेस दी फेमस क्रिकेटर शोएब अख्तर को बोला जाता है, क्योंकि वो सबसे तेज स्पोर्ट करने वाले जो है क्रिकेटर है, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में। 160 प्लस जो है किलोमीटर की स्पीड से वो गेंद बॉल को जो है फेंकते हैं, तो उस वजह से को पिंडी एक्सप्रेस का टाइटल भी मिला है। नेक्स्ट हमारे पास 39 व्हाट इज द हाइट ऑफ केटू। कि केटू जो हमारे पास माउंटेन है, वो उसका जो पीक है बेसिकली, तो उसकी टोटल हाइट कितनी है, तो वह है 8611 मीटर्स उसकी टोटल हाइट है। उसके बाद 14 इन 1939 ऑन कांग्रेस रेजिग्नेशन मुस्लिम्स कॉल दिस डे एज।
कि 1939 में जब कांग्रेस ने रिजाइन दिया था तो मुस्लिम्स ने उस दिन को जो है कौन सा दिन पुकारा, वो डे ऑफ डिलीवरेंस या जो है योम निजात का दिन उसको बोला जाता है। उसके बाद 41 हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, ये भी सिंपल सा है कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा, तो हफीज जालंधरी थे जिन्होंने पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा। उसके बाद 42 व्हेन डिड द रबी सीजन स्टार्ट्स, के रबी का फसल जो है कब स्टार्ट होता है पाकिस्तान में, तो वो नवंबर में स्टार्ट होता है। ये बेसिकली ये सीजन्स के हवाले से बांटा हुआ है कि रबी ये कती और इस हवाले से कुछ नाम दिए होते हैं। ये हमारे देसी नाम होते हैं, उस हिसाब से इनको पुकारा जाता है। तो ये नवंबर से बेसिकली ये स्टार्ट होते हैं और उसके बाद आगे चल के स्प्रिंग की ये मौसम तक ये सारे चलते हैं फसल। उसके बाद 43 व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, के पास पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है, तो वो भी जैस्मिन, वो नेशनल फ्लावर है पाकिस्तान। 44 नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड फॉर, कि जो नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की वो कितने मुद्दे के लिए इलेक्ट होती है, तो वो 5 साल के लिए इलेक्ट होती है। उसके बाद 45 वेयर डिड सरागा खान मीट विद कांग्रेस लीडर इन 1906, कि सरागा खान जो थे उन्होंने कहाँ पर जो है मुलाकात की थी कांग्रेस के लीडर से 1906 में, तो वो बेसिकली कोलकाता में की थी। यहाँ पर शिमला लिखा है लेकिन शिमला उसके बाद जो है इस मीटिंग के बाद ही वो दूसरी मीटिंग रखी गई थी। पहले वो कांग्रेस के लीडर से मिले थे कोलकाता में, उसके बाद शिमला में इनकी बेसिकली मीटिंग हुई थी और एग्रीमेंट्स आगे चले थे। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज का सेक्शन है, पहला हमारे पास है 46 तोरा इज द बुक ऑफ विच रिलीजन, के जो तौरात है या तोरा जिसको बोला जाता है वो कौन से रिलीजन की बुक है, तो वो है जूइश या जूस रिलीजन की। उसके बाद 47 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस आर कॉल्ड, ये जो हदीस के बुक हैं मेनली तो मेरे ख्याल से 5 से 6 हैं जिनके प्रोमिनेंट नाम आते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम, तो उसको क्या बोला जाता है उन सारे बुकों को अगर कलेक्टिवली उनका नाम दिया जाए तो वो कौन सा नाम है, सही ए सिता, उनका जो है कलेक्टिव नाम उनको दिया गया है। उसके बाद 48 विच इज़ दी लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, के पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन कौन सा है जिसके मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो वो है क्रिश्चियनिटी, जिसके मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद 49 सेकंड अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नोन एज, के रमज़ान शरीफ का महीना जो होता है उसमें जो सेकंड अशरा यानी कि पहले 10 दिन गुजर जाने के बाद जो दूसरे 10 दिन शुरू होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो अशरा ऑफ फॉरगिवनेस, ये यानी कि माफ़ी का वो अशरा बोला जाती है, या उसको माफ़ी के 10 दिन वन। उसके बाद 50 नमाज इस्तिस्का इज ऑफर्ड फॉर विच पर्पस, के इस्तिस्का की नमाज किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है, तो वो रेन के लिए पढ़ी जाती है, बारिश के लिए पढ़ी जाती है। उसके बाद 51 एवरी नबी इज़ अ रसूल बट एवरी रसूल इज़ नॉट अ नबी, के हर जो नबी है वो रसूल है पर हर रसूल जो है नबी नहीं है। यहाँ पर स्टेटमेंट में गलती है कि हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। रसूल बेसिकली उसको बोला जाता है, उस पैगंबर को बोला जाता है जिसके पास मुकम्मल एक बुक हो, उसके पास जो है अल्लाह पाक की जो पूरी दी हुई एक किताब भी मौजूद हो, जैसे कि कुरान पाक है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। तो ऐसी ही कोई बुक अगर किसी पैगंबर को मिली हुई है अल्लाह पाक की तरफ से तो वो रसूल कहलाएगा। और अगर कोई जो है बुक्स वगैरह उसको अल्लाह पाक ने नहीं अता फरमाई, ऐसे ही उनके पास कमांड सारे जो मुँह ज़बानी भेजे और उन्होंने ही आगे जो है अपने जो है ज़बानी कलामी दूसरों तक पहुँचाए, तो वो जो है नबी ही कहलाएँगे, वो रसूल नहीं कहलाएँगे। यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट में जो है मिस्टेक्स है, लेकिन यहाँ पर है एवरी रसूल इज़ नबी बट एवरी नबी इज़ नॉट रसूल, यहाँ पर ये होगा, ठीक है? उसके बाद अगला हमारे पास 52 prophet said a slave is your dash should feed him with the same food, के जो है एक स्लेव या गुलाम आपका देश है जिसको आप जो है इक्वली फीड करें, जैसा आप खाते हैं वैसा ही आप उसको खिलाएं या उसको वैसे ही ट्रीट करें, तो वो क्या लगता है आपका उसको कैसे ट्रीट करना है, वो है ब्रदर। प्रॉफिट से द स्लेव इज योर ब्रदर, ब्रदर शुड फीड हिम विथ द सेम फूड,
कि वो आपका ब्रदर है, आप भी उसको सेम खाना खिलाएं जो आप खुद खाते हैं। उसके बाद 53 रूहुल अमीन वाज द टाइटल ऑफ, कि रूहुल अमीन जो है वो टाइटल किसका है, तो वो है एंजल जिब्राइल, जिब्राइल का टाइटल है ये। नेक्स्ट हमारे पास 54 इन कुछ सूरा इस जिहाद कबीर मेंशनड, ये जिहाद कबीरा जो कि बहुत बड़ा जिहाद है, जो कि इल्मी और जो है अपने अ, अंदर का जो जिहाद होता है, जो बेसिकली अपने आप से जिहाद करना और लोगों तक इल्म के रास्ते से, प्यार मोहब्बत के रास्ते से दीन को आगे फैलाना और चीज़ों को रोकना, गलत चीज़ों को रोकना। तो वो कौन सा जो कौन सी सूरत में उसका जिक्र है जिसको जिहाद कबीरा बोला जाता है, तो वो है सूरह अल फुरकान में इसका जिक्र मौजूद है। उसके बाद 55 होली प्रॉफिट कॉल द हाउस ऑफ पीस टू बुच हाउस, कि जो हाउस ऑफ पीस कौन से हाउस को बोला गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो काबा को हाउस ऑफ पीस बोला गया। इसके बाद 56 व्हेन डिड कुरैश स्टार्ट द सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम, कि बनु हाशिम का जो सोशल बाइकआउट है वो कुरैश ने कब जो है शुरू किया, तो 7th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी कि नबूवत के 7वें साल में जाकर उन्होंने जो है बाइकआउट किया बनु हाशिम। तो ये था हमारा जो है सेकंड पास पेपर 2K24 का। और उसके बाद हमारे पास 2K25 का हमारे पास लास्ट पेपर रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ हमारी जो है ये सीरीज़ कंप्लीट होगी। तो आप अपनी प्रिपरेशंस जो है अपनी जो है अच्छे तरीके से करें, और जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर किए हैं पास पेपर में वो भी पढ़ें, और उससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी बनाएं और अपनी टेस्ट की तैयारी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।